यस चलो सर। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग न्यूमेरिकल का पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल में दो टाइप बताया था, एक स्टेटमेंट वाला, एक ग्रुप वाला, बरोबर। तो ग्रुप वाला, स्टेटमेंट वाला, जैसे जैसे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे वैसे वैसे हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। चलो हम लोग पढ़ें, स्टार्ट करें न्यूमेरिक वाला। यस सर यस। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये ग्रुप वाला नहीं है, ये डायरेक्ट एक रैंडमली नंबर लिखा हुआ है, वो वाला है। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहां से। 7 6 1 7 9 2 4 1 5 6 4 9 2 3 4 1 2 5 8 5 8 4 8 3 1 2 7 5 2 6 7 2 सर कल सीरीज 9 पढ़ाए थे ना? 5 3। हाँ ये सीरीज ही है, ओके ओके सर। ये सीरीज का सेकंड टाइप है। हमने पहले मिक्स वाला लिया था ना, न्यूमेरिक था, अल्फा था, उसमें सिंबल भी था, लेकिन Yes, अभी yes, हम sir. ओनली न्यूमेरिक ले रहे हैं कि अगर Okay. ओनली न्यूमेरिक है तो कैसे टैकल करना है। देखो ये अरेंजमेंट दिया ऊपर, ठीक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, देखो कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, डिजिट और नंबर में क्या फर्क होता है, पहले ये बता दो। नंबर डिजिट मतलब क्या होता है और नंबर मतलब क्या होता है, ये पहले जानना बहुत जरूरी है। डिजिट मतलब वो उसका प्लेस। नंबर डिजिट मतलब होता है जो सिंगल होता है, सिंगल होता है। सिंगल डिजिट। नंबर, नंबर जो होता है जो ग्रुप में होता है, मतलब 2 4 3, तो ये आपस में नंबर हो गए, और ये सिंगल की बात करो डिजिट हो जाएगा। अब देखो 2 4 3 में 2 क्या है, सिंगल डिजिट है, 4 सिंगल डिजिट है, 3 डिजिट है। ये फर्क पता है ना सबको, ये पता है सबको? हाँ सर हाँ। ठीक है, क्योंकि ये फर्क, ये ऐसे आपको कंफ्यूज किया जाएगा, इसमें ही आपको कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर, बाकी इसमें कुछ है नहीं इतना। चलो क्वेश्चन देखो कैसा है, हाउ मेनी twos are there in the above arrangement, each of which is immediately followed by a digit which has numerical value of more than 4। चलो ये सॉल्व करो, मैंने लास्ट लेक्चर में लिया था, फॉलोड और प्रीसीड क्या होता है, ये सॉल्व करो। ओनली मोर देन 4 ना? ओनली मोर देन 4। सर 3 है। 3 है। वेरी गुड, 3 का ऑप्शन है क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ 3 तो लिखा हुआ है, इसमें 3 है, तो ये हो सकता है। 3 है सर। 3 है सर। देखा आपका बेस स्ट्रांग होता है ना, तो कैसी चीजें आसान हो जाती हैं, होती है ना। अभी यही कल के लेक्चर में आप लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा था, डिजिट फॉलो क्या होता है, प्रीसीड क्या होता है, समझ रहे हो? चलो बाकी लोग का क्या आंसर आया, अजय, अजय क्या आंसर है? नहीं समझा सर। नहीं समझा अजय को, ठीक है। बाकी लोग यहाँ पे ध्यान दो, बाकी लोग प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। पूछा है हाउ मेनी टूज, ऐसा कितना दो है, आर देयर इन दी अबव अरेंजमेंट, ऐसा कितना दो है ऊपर के अरेंजमेंट में, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय डिजिट। फॉलोड मतलब क्या होता है, आगे, आगे होता है ना। अच्छा ये बताओ प्रीसीड मतलब क्या होता है, पीछे। पीछे। तो फॉलोड मतलब आप किसी को फॉलो करते हो, जिसको आप फॉलो करते हो वो आपके आगे रहता है ना। फॉलोड बाय डिजिट, फॉलोड बाय डिजिट, डिजिट मतलब पता ही है एबीसीडी, बरोबर ना, डिजिट मतलब एबीसीडी होता है ना। नहीं सर सिंगल नंबर। सिंगल नंबर जो होता है। अच्छा तो मतलब जाग रहे हो आप लोग, मुझे लगा सोए रहोगे, बोले हाँ सर डिजिट मतलब एबीसीडी होता है। चलो
विच हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू मोर देन 4 प्लस 4 से ज्यादा होना चाहिए। तो देखो ऐसे कितने नंबर आ रहे हैं, हम चेक करेंगे वन बाय वन। 2 से चेक करो, यहाँ पे 2 है सर क्या? आई थिंक 4 आ रहे। ठीक है, देखते हैं। बोला है हाँ मोर सर देन 4 4। है बराबर, मैं भी अभी वही कैलकुलेशन किया, 9 7 भी है और 5 भी है और 6 भी है। ओके, चेक करते। मोर देन 4 बोला है, मोर देन 4 मतलब 4 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, मोर देन 4। ये देखो 2 और 4, 2 दिया है, 2 के आगे ऐसी डिजिट चाहिए जो 4 से ज्यादा हो, तो 2 दिया है और 4 से ज्यादा डिजिट है क्या? ये तो 4 ही है ना, तो क्या हम इसे कंसीडर करेंगे? प्लस 4 बोला है ना, मोर देन 4, 4 भी नहीं बोला है, मोर देन 4। ये होगा क्या, मुझे बताओ, मुझे बताओ बनेगा? नहीं वो नहीं। सर वॉइस एको हो रहा है आपका। हाँ, अजय म्यूट करो, अजय जब बोल रहे हैं तो उसके वजह से हो रहा है। अभी नहीं आएगा, अभी आ रहा है क्या? इको नहीं आएगा। नहीं। चलो आगे देखो, 4 यहाँ पे देखो, 2 ये मिला 2, क्या ये मोर देन 4 है? नो सर। नो सर। चलो ये देखो आगे 2 देखो ये 2 के आगे डिजिट चाहिए जो प्लस 4 के हो, तो ये मिला ना, 2 के आगे जो डिजिट है प्लस 4 में है, ये मिला 1। ठीक है, आगे देखो 2 है क्या? 2 ये देखो प्लस 4 है कि नहीं? 2 के आगे जो डिजिट है प्लस 4 में है कि नहीं, मुझे बताओ, है कि नहीं, मुझे बताओ। है सर। चलो है सर 7 इज ग्रेटर देन। 2 के आगे जो डिजिट है क्या वो प्लस 4 में है कि नहीं, मुझे बताओ। हाँ है सर। चलो मतलब 2 6, 2 के आगे जो डिजिट है प्लस 4 में है कि नहीं, 2 9, कितना ऐसा डिजिट मिला टोटल? 4। तो आपको ऑप्शन गिवन होगा 1 2 3 4 5, तो किस पे टिक करोगे? 4। क्लियर एवरीवन? यस सर। हाँ सर। यस किसी को डाउट है ये वाले पहले वाले क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। ओके, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर नोट डाउन करना है कि नहीं? ना नोट डाउन किया होगा ना आपने, नोट डाउन करिए, ये नोट डाउन करिए, हर एक टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं। सर रुको। हाँ मैम। अब ऐसे ऑन करो। सर एक क्वेश्चन था सर। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, जैसे लास्ट लेक्चर में कैसा बताया था आपने, लेफ्ट साइड राइट साइड, वैसा इस वाले में अप्लाई नहीं हुआ है ना, लेफ्ट साइड राइट साइड वाला, क्योंकि आपने ऐसा 8 के बाद डायरेक्ट 4 के फॉलो अप पे गए ना। 8 के बाद डायरेक्ट 4 पे यहाँ से स्टार्ट किया हमने। हाँ 8 के बाद डायरेक्ट यहाँ पे 4 पे आ गए हम लोग। हाँ फर्स्ट देखो ना 8 के बाद से एक फर्स्ट अरे वाली सर वो लाइन। एबीसीडी जैसा पूछ रहा है, वो कल एबीसीडी कर रहे थे ना, हाँ कंफ्यूज हो गए थे आप। नहीं, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। और अच्छा ठीक ये है। सीरीज में हर क्वेश्चन अपने आप में अलग पैटर्न लाएगा। ये देखो ये अलग पैटर्न है, और वो लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो अलग पैटर्न था, वो सेम, इसमें रूल ही नहीं है। बस इसका एक ही रूल है, लेफ्ट रहा तो माइनस करना है, राइट है तो माइनस करना है, लेफ्ट राइट रहेगा तो ऐड करना है, बस। वो भी वो स्पेसिफिक क्वेश्चन को ही अप्लाई करेगा। बाकी इसमें कोई रूल है क्या? इसमें तो सिर्फ सिंपल बताया है कि ऐसा कौन सा 2 है जो प्लस फॉलो हो रहा है +4 से, इसमें कोई रूल ही नहीं है, जो बोला है वो ढूंढना है, सिंपल। क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ सर न्यूमेरिकल में भी 2 फॉर्म है ना, स्टेटमेंट और ग्रुप? ये स्टेटमेंट टाइप है, अब हम ग्रुपिंग आगे पढ़ेंगे। ओके। हो गया लिख के? यस सर। हाँ सर। डन। ओके चलो और एक क्वेश्चन ले लो। हाउ मेनी ones are there in the above arrangement which is immediately preceded by
बाय परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर से प्रेसिडेंट होना चाहिए। सॉल्व करो। स्क्वायर क्या होता है? सर 2 है, 2 है। सर दो दो है, ही है, दो है, सर दो 2 है सर। दो है ना, वेरी गुड। लेकिन एक बात बताओ, स्क्वायर पता है ना सबको स्क्वायर क्या होता है? जी हाँ सर। सर। बताओ ना सर एक बार। स्क्वायर बताऊं? हाँ सर। देखो स्क्वायर वो होता है, स्क्वायर किसको कहते हैं? स्क्वायर वो होता है जिसका वैल्यू मतलब हम मल्टीप्लाई में लेते हैं। जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होगा? तो 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 इंटू 3 कितना होगा? 9। तो ऐसा परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 7 क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? मुझे बताओ। नहीं क्या आप? नहीं है। 6 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं नहीं है। 9 परफेक्ट स्क्वायर है ना? यस 3 इंटू 3 परफेक्ट स्क्वायर, 2 इंटू 2 परफेक्ट स्क्वायर, वापस 2 9 9, बाकी तो सर कोई है आपने नहीं। प्रीसेट बोला है सिर्फ। मैंने तो बोला ना 1। मैंने तो क्वेश्चन लिया ही नहीं, मैं तो परफेक्ट स्क्वायर। हाउ मेनी 1? सर बोर्ड ब्लर दिख रहा है। बोर्ड ब्लर दिख रहा है क्या सबको? नहीं 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 सर, नहीं, इनका नहीं नेटवर्क सर इशू है। श्रेय मैम आपका नेटवर्क का इशू होगा। सर आंसर 2 है। चेक करते हैं। देखो यहाँ पे हाउ मेनी वंस, कितना ऐसा एक है आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट which is immediately preceded by perfect square। perfect square preceded मतलब क्या होगा? पीछे या आगे? पीछे। पीछे। परफेक्ट पीछे ना? चलो हाँ सर। 1 ढूंढो, 1 इधर है। 6 क्या परफेक्ट स्क्वायर है क्या? चेक करो। नहीं है। 1 ढूंढो, 1 के पहले क्या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? ये एक मिला, हाँ 1 मिला। आगे हाँ। बढ़ो, 1 1 1 1 यहाँ पे देखो हाँ परफेक्ट 1 4 1 हाँ 1 मिला। आगे ढूंढो 1 को, 1 1 1 1 1 ये मिला। देखो ये है क्या? है क्या? स्क्वायर है 3? हाँ नहीं नहीं है। स्क्वायर नहीं है, 3 स्क्वायर नहीं होता। तो हमें कितना मिला? 2 मिला। हमारा आंसर होगा 2। ऑप्शन में 2 गिवन होगा, 3 गिवन होगा, 4 गिवन होगा। आपको 2 पे मार्क करना है। क्लियर? ओके। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट? नो नो सर। सर। ओके चलो रफ कर दूं? नहीं सर। हाँ, लिख लो। सर 2 मिनट। हाँ लिखो डन लिखो सर। लिखो लिखो। सर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्या सर, जो आप बहुत पढ़ा रहे हो? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और आप एग्जाम देने जाओगे तो ये एग्जाम से मिलेंगे आपको क्वेश्चन। एक मार्क्स का क्या? क्वेश्चन रिपीट नहीं होते ना जो आए हुए रहते वो? मतलब समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? जो क्वेश्चन पहले एग्जाम्स में आए रहते वो फिर से रिपीट नहीं होते ना? नहीं नहीं, पैटर्न वही होगा। अभी जैसे 1 दिया है तो 1 की जगह 5 दे सकता है। पैटर्न तो यही, हाँ पैटर्न यही रहेगा, खाली नंबर चेंज होते रहेंगे। नंबर चेंज होते रहेंगे, Okay, okay. पैटर्न वही होगा। लेकिन सर एसएससी में आता है ना? एसएससी में भी आता है, 1 मार्क 2 मार्क के लिए आता है। और एसएससी में जनरली सीरीज, में रिपीट होती है। मैं बता रहा हूँ एसएससी में जनरली ये नहीं आता। जनरली एसएससी में एबीसीडी वाला सीक्वेंस आता है, जो कोडिंग डिकोडिंग में सिखाया था मैंने, 1 मार्क वाला, वो ऐसे ज्यादा आता है। सर सीजीएल का भी सेम पैटर्न है क्या? सेम सेम, कोई कोई चेंजेस नहीं है। मुझे लगा कि ये थोड़ा लेवल अप हो गई नहीं रीजनिंग नहीं, में। लेवल तो अप है ही ना, लेवल तो अप हो गई। थोड़ा सा अप है सीजीएल। एचएसएल से तो कंपेयर में देखा जाए तो सीजीएल का लेवल अप ही होगा, सर नोट लेकिन डाउन कर पैटर्न लिए? तो वही होगा ना। हाँ लिख कर हो गया सर? ओके रफ कर दूं? बताइए बाकी स्टूडेंट, रफ कर दूं क्या? हाँ सर यस सर। कर दो सर, कर दो सर। कर दो। एक सेकेंड सर। हो जाएगा तो मुझे बताइए। सर आज सीरीज खत्म हो जाएगा। नहीं मैम पता नहीं, सॉल्व नहीं। करना पड़ेगा, उसको समझेगा। अभी तो आपने एक टाइप कंप्लीट किया, हमारा 2 बाकी है। मीना का हो गया डन, बाकी सर, बताओ। हाँ, मिक्स हाँ में सर, भी हो आप गया हो गया। मिक्स में भी ना अपने 2 ही सिखाए, ग्रुप वाले क्वेश्चन 2 ही लिए थे। मिक्स में वही टाइप है तो और एक्स्ट्रा लेके क्या करूंगा मैं, बताओ।
हाँ आप नहीं, practice क्योंकि वो करिए। लास्ट वाला जरा डिफिकल्ट था ना। लास्ट वाला डिफिकल्ट कहाँ था? हाँ नहीं मतलब डिफिकल्ट किसी ने नहीं था। आंसर थोड़ी बताया था, सब लोग रुक ही गए थे उस पे। वो कोडेड वाले में बोल रहे हो कि सीरीज में बोल रहे हो? ECG वाला लगता सीरीज में वो था ना लास्ट क्वेश्चन। ECG। बताओ, पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ। अरे ये सीक्वेंस वाले थे सर, हाँ पढ़िए जो ना, तो सीक्वेंस मुझे लिखा था वो ऐसा याद नहीं A4 रहता मुझे। स्टार M3S, फिर वो हाँ 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 हाँ, हाँ उसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं था। क्या डिफिकल्ट है उसमें? एक्चुअली आप लोग पहली बार ऐसा कर रहे हो ना, मतलब फर्स्ट टाइम लेक्चर हो रहा है ना आपको, इसलिए आपको डिफिकल्ट लग रहा है। एक बार आप यूज्ड टू हो जाओगे ना, कोई डिफिकल्ट नहीं। कुछ भी मतलब ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें तो क्या डिफिकल्टी है? सर आप जो ब्लड रिलेशन ले रहे हो उसमें पॉइंटिंग वाले भी लोगे ना? हाँ हाँ जरूर मैम, जरूर लूंगा। अभी तो फिलहाल ब्लड रिलेशन में मेरा स्टेटमेंट स्टार्ट ही वाला। हुआ है ना। हाँ सर हाँ, अभी फिलहाल तो फिजिकल लेक्चर एक भी नहीं चालू है ना कहीं पे, कोई भी ब्रांच में? नहीं नहीं नहीं, कोई भी ब्रांच में चालू नहीं है, अलाउड ही नहीं है ना सर, हाँ, घर से लेना पड़ रहा है तो ऐसा। अभी सर आपका डोंबिवली से पढ़ा रहे हो? नहीं सर, मैं घर से पढ़ा रहा हूँ। ओके ओके, तभी मैं वाला बोर्ड चेंज दिख रहा था ना ये। सर आंसर दो है। सर क्या आएगा? वन है। किसी का 1 आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है। सर वन है। वन है सर चलो, हाँ बोलिए बोलिए। 3 है 3। यशस्वी का 3 आ गया। सर एक ही है। वन है। चेक चेक करते। हाउ ऑड मेनी नंबर पूछा है ना? आर देयर अबव हाँ ऑड नंबर पूछा। बाय ऑड डिजिट? 3 है। 3 है क्या? चेक करते। बाकी लोग जरा 1 वाले चेक करो जरा, ऑड डिजिट वाले। सर मुझे तो एक ही दिखाई दे रहा है। सर एक ही है। सर मुझे एक ही है सर। एक ही है। चलो अब मेरी नजरों से देखो कितना निकल रहा है। चलो यहाँ पे ओनली वन सर। ओनली वन आंसर। कोई बात नहीं, देखो हाउ मेनी फाइव्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड, मतलब पीछे होगा, एंड फॉलोड बाय आगे, प्रीसीडेड एज वेल एज फॉलोड बाय, और 3 है सर। मतलब ऐसा नंबर चाहिए जो 5 के पीछे भी ऑड हो, आगे भी ऑड हो। 5 को ढूंढो। 5 5 5, देखो आगे ऑड है क्या? नो सर। नो। यस सर। हाँ ऑड है, ये तो इवन है। हाँ, अच्छा ऑड मतलब क्या होता है, इवन मतलब क्या होता है, पहले ये बता दो। डिविजिबल बाय नॉट डिवाइडेड बाय 2। अच्छा एक बार ऑड नॉट डिवाइडेड बाय 2 और divided by इवन डिवाइडेड बाय 2। इवन है। रुक जाओ, इवन मतलब वो होता सर है एक ही है संख्या आंसर। सर, ऑड मींस विषम संख्या सर। हाँ, सिंपल सा। बहुत बहुत सही, बहुत सही। चलो इवन मतलब होता है वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। सर डबल सर आपका आवाज डबल हो रहा है। आवाज आ रहा है। हाँ वो क्या हो रहा है मालूम है, किसी एक का माइक चालू है, इसके वजह से वो होता है डबल वन। चलो देखो ऑड और इवन का मतलब समझ लो। इवन डिजिट वो होता है जो 2 से डिविजिबल हो, जैसे 2 4 6 8 10, ये 2 से डिविजिबल है तो ये इवन नंबर कहलाएंगे, और जो से 2 से डिविजिबल ना हो वो ऑड नंबर कहलाएंगे। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर 1 नहीं आता ना फिर ऑड नंबर में? अरे वन आता है। 1 आता है। मैम चलो आ जाओ, देखो 5 5 5 5 5, पीछे इवन है आगे भी इवन है, ये तो नहीं होगा। अगेन 5 पीछे इवन है, देखते 5 5 5 पीछे ऑड है आगे इवन है, ये नहीं होगा। 5 एक ही तो आ रहा है। कौन आंसर? बोला तो सर 593 सर। 593। कहाँ पे गलती कर दी आप लोगों ने? आपने सर वो सर एक ही फॉलोड का बोला था। पढ़ा ही नहीं सर। सर मेरे को लगता है गलती कहाँ होगी पता है? वो 1 को ऑड नंबर समझ लिया। और वो शायद से लोगों को खाली फॉलो अप वाला ही एक ही देखने एक्चुअली लगा था, लोगों बैक को साइड वाला देखते ही नहीं। सिर्फ लोगों ने प्रीसीडिंग प्रीसीडिंग देखा, दिखा। फॉलो देखा नहीं। हाँ हाँ सर सेम। ये दोनों देखना था ना हमें, जो प्रीसीडेड एज वेल एज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। हाँ सर ऐसा ही हुआ सर ऊपर भी एक 1 and 5 है, वो कंसीडर नहीं होगा क्या? 1 और 5 तो है ना सर, देखो ना 1 के पीछे चाहिए ऑड और 5 के आगे चाहिए ऑड, तो देखो ये तो ऑड है बट ये ऑड है क्या 6? बताओ नहीं। नहीं। से कंसीडर करेंगे। ओके। यहाँ पे ऐसा कर लो, प्रीसीडेड एज वेल एज फॉलोड बाय एन ऑड डिजिट। क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस कर दो।
चलो लिख के हो जाएगा तो मुझे बताइए, मैं थर्ड क्वेश्चन पे चलूंगा। डन सर, हो गया। हो गया सर। चलो रफ कर दूं। यस सर। नहीं सर, वेट सर, रुको। हाँ मैम हो जाएगा तो बताइए। मैम हो गया? हाँ सर, डन। इसके बाद वाला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, वो सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is third to the left of the 18th digit from left end of the above arrangement? बताओ क्या आएगा, फटाफट शॉर्टकट ट्रिक्स अप्लाई करो जो मैंने बताया है। 4 8 सर। 8 ओके। 8 थर्ड और 3 दो बार लेफ्ट आया है। मैंने क्या बोला था, दो बार जब माइनस होगा, माइनस 4 आएगा। 4 आएगा सर, 4। हाँ रुक जाओ चेक करते हैं। जब दो बार लेफ्ट आता है तो मैंने क्या रूल में बताया था, जब दो बार लेफ्ट आए एक ही स्टेटमेंट में तो माइनस। तो 18 में से 3 माइनस करो, क्या आएगा 15। और काउंटिंग 4 आएगा सर। फ्रॉम के बाद वाले से काउंटिंग करना, लेफ्ट एंड से काउंट करो। 15 4 लेफ्ट सर। 4 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4 आ रहा है। वेरी गुड, आंसर है हमारा 4। सबको समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है क्या, मुझे बताओ। नहीं नहीं समझा। सर। सर लेफ्ट प्लस, अगर लेफ्ट एंड राइट होता तो फिर प्लस होता, तो फिर 18 और 3 ऐड हो जाता ना। चलो ले लो। 21। चलो एक मिनट रुक जाओ। थर्ड टू द लेफ्ट 18 डिजिट फ्रॉम राइट हैंड। चलो बताओ फटाफट। 5 आंसर आएगा। 5 आएगा, देखते हैं। थर्ड और 18 ऐड करो और राइट हैंड से काउंट करो। 4 ही आ रहा है सर। 4 आ रहा है, मतलब 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 4 ही आ रहा है। 4 ही आ रहा है, आंसर नहीं आ बराबर रहा। 4 ही आ रहा है। ओके, अगर राइट लेफ्ट हो गया, अब राइट राइट बताओ क्या आएगा। सर लेफ्ट राइट हुआ था तो फिर राइट से के लिए काउंट किया हमने, लेफ्ट से क्यों नहीं किया? 8 सर। 8 सर, 8 आ रहा है। 8 सर। सर क्वेश्चन नहीं समझा सर। सर वीडियो पॉज हो गया। वीडियो पॉज हो गया। Seven six one seven two four one five six four nine two three four 8 one सर। 5 8 3 4 8 3 1 2 7 5 2 6 सर स्क्रीन नहीं दिख रही। सर हैं क्या? सर लेफ्ट हो गए। सर नहीं है। हाँ है।
नेट इशू है उनका। आगे रिटर्न देखो। देख तो नहीं रहा। हाँ स्टूडेंट्स 1 मिनट, वाईफाई का इशू हो रहा है, मैं दूसरे फोन में लॉगिन कर रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए। हाँ ओके सर। सर अभी सही हो गया है सर, हो गया सही। सर, सही हो गया अभी रोहित सर। अभी आ रही है आवाज क्लियर? हाँ क्लियर है हाँ सर। आ रही है आ रही है। क्लियर है। आ रही है सर। चलिए राइट राइट का आंसर बताइए। राइट राइट का आंसर क्या है? 4 आ रहा है सर। अरे राइट राइट एट राइट, 8 है सर। 8 चलो आप नोट डाउन कर दो। सर क्वेश्चन नहीं समझा मैं। वीडियो दिख रहा है क्या सर का? मुझे नहीं दिख रहा। क्वेश्चन नहीं समझा? है सर। नहीं समझा सर। एक मिनट रुकिए। ये लेफ्ट राइट का कंसेप्ट नहीं समझा, क्या हो रहा है। अजय लास्ट में देखो, लास्ट लेक्चर हमने सीखा था ना कि अगर एक ही स्टेटमेंट में अगर लेफ्ट 2 बार पूछे तो हमें माइनस करना होता है, अगर राइट 2 बार पूछे तो हमें माइनस करना होता है, और लेफ्ट और राइट अगर आ जाए एक साथ तो हमें ऐड करना होता है। ये हमारा रूल है सीरीज का, इससे टाइम बचता है हमारा। जैसे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड टू द राइट ऑफ द 18 डिजिट फ्रॉम द राइट एंड। 2 बार राइट आया अजय, हाँ तो देखो 2 बार राइट आएगा तो माइनस करेंगे, तो 18 में से 3 माइनस करो, कितना आएगा? 18 में से 15। 15। अब काउंटिंग कहां से करना पता है? फ्रॉम के बाद वाला जो एंड होगा, फ्रॉम के बाद वो एंड से काउंट करना। तो फ्रॉम के बाद दिया है राइट एंड, तो राइट एंड हमारा ये ऑलवेज यही होता है, ये होता है राइट होता है हमारा एंड, ये हमारा लेफ्ट एंड होता है। तो यहां से आपको 15 काउंट करना है। सेम चीज अगर यहाँ पे लेफ्ट हो जाता तो आप कहां से काउंट करते? लेफ्ट से। लेफ्ट से काउंट करते। बट आप क्या करते? यहाँ पे दोनों को ऐड करते कि माइनस करते? लेफ्ट राइट आया तो लेफ्ट राइट आया तो प्लस। वेरी गुड। तो 18 प्लस 3 21, 18 प्लस 3 21 हो जाता, और कहां से ऐड करते? 21 लेफ्ट। काउंट करते हैं। क्लियर अजय? यस यस क्लियर। चलो थैंक यू। रफ कर दूं? लिख यस। लीजिए। 1 मिनट सर। हाँ लिख लीजिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन निकालता हूँ मैं। ओके सर। डन सर। ओके रफ कर देता हूं मैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है? अब हम लोग ग्रुपिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ग्रुप वाले जो नंबर होते हैं वो सॉल्व करेंगे। ग्रुप वाले क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, 2 मिनट दीजिए मुझे। इसके ऊपर और एक टाइप का लेना है। हाँ लो सर। हाँ सर। नहीं सर, नहीं यस जरूरत। सर। यस चलो ले लो। बताना ये सेम क्वेश्चन तो नहीं लिया था ना मैंने, बता देना मुझे एक बार सिर्फ। एक बार रुक जाओ।
बताना सिर्फ, मुझे सेम तो नहीं ले लिया ना हमने। 5 से स्टार्ट हुआ था क्या पिछले बार वाला क्वेश्चन? नहीं सर। चलो नहीं सर। 5 8 3 1 7 9 2 5 1 2 8 3 4 5 2 8 5 4 2 3 7 3 9 6 2 4 2 9 5 3 6 4 6 1 2। ये है हमारा सीरीज। क्वेश्चन दिया है हाउ मेनी such trees are there in the given arrangement, each of which is immediately preceded as well as immediately followed by an even digit। चलिए सॉल्व करिए। सर एक ही है, एक आ रहा है। वन 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 है सर। वन सर वन। वन सर। ऑप्शन में वन का One, sir, ऑप्शन one. है तो ये हो सकता है। चलो बाकी लोग का आंसर आने दो। बाकी लोग क्या कह रहे डाउट था। हैं? अक्षय बोलो राउट। ये प्रीसीडेड और फॉलोड की जगह पे प्रीसीडिंग बाय, फॉलोइंग बाय ऐसा कुछ आएगा? दोनों का मतलब तो एक ही होता है ना, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, प्रीसीडिंग बाय मतलब प्रीसीडेड बाय डिजिट, फॉलोड बाय, प्रीसीडिंग बाय, फॉलोइंग बाय, का मतलब एक ही है। डिजिट एंड अक्षय आवाज ब्रेक हो रही है। अक्षय आवाज ब्रेक हो रही है। अक्षय आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। अक्षय आप मेरे को सुन पा रहे हो? स्टूडेंट यस आवाज सर। यस सर आ रही है। अक्षय प्रीसीडेड और फॉलोड का मतलब वही होता है। प्रीसीडेड मतलब पीछे, फॉलोड मतलब आगे। प्रीसीडिंग बाय डिजिट मतलब डिजिट के प्रीसीड होगा, फॉलोड बाय डिजिट डिजिट के फॉलोड होगा। सिंपल, कुछ भी चेंजेस नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसे। सबका आंसर आ गया? सर वन आया। वन आया, ओके चेक करते हैं। देखो हाउ मेनी सच ट्रीज, चेक करते हैं। आम्रपाली म्यूट करो, शायद आपका माइक चालू हो रहा है ना, तो मेरा इको स्टार्ट हो रहा है। ठीक है आम्रपाली, देखो मैं बोलूंगा तो इको आएगा। आम्रपाली म्यूट करो। हाँ चलो। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय इवन डिजिट। इवन डिजिट क्या होता है मुझे बताओ जरा। 1 3 5 7 फटाफट बताओ, यही होता है ना? 2 4 6 Wrong. का टेबल। बरोबर, चलो 2 4 6 8 10। बरोबर, चलो चेक कर दो यहाँ पे। इवन 3 इवन, देखो इवन है 3 है, बट इवन है क्या मुझे बताओ जरा। 1। नो सर। चलो 3 को ढूंढो, 3 को ढूंढो, 3 को ढूंढो, 3 को ढूंढो, 3। देखो पीछे भी इवन, आगे भी इवन। 8 3 4, एक मिला ना यहाँ पे। चलो आगे 3 को ढूंढो, 3 3 3 3 3, यहाँ पे देखो पीछे इवन है बट आगे इवन है क्या? नहीं चलो यहाँ पे भी 3 मिला, पीछे इवन है क्या मुझे बताओ? नहीं No, sir. odd है। चलो छोड़ दो उसको, आगे बढ़ो। यहाँ पे आ गया 3 3, पीछे इवन है क्या मुझे बताओ? नो नो सर। आगे 3 है ही नहीं, तो हमारा आंसर आएगा ओनली 1। क्लियर एवरीवन? सबका 1 ही आया था आंसर? यस सर। हाँ सर। यस सर। चलो अभी आप लोग ढूंढो हाउ मेनी टूज आर देयर। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, हाउ मेनी सच टूज आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट which is immediately followed by a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर। और समझो बाद में यहाँ पे नोट दिया है, नोट ये दिया है 1 is also a perfect square।
एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, अब ढूंढो कितना आना चाहिए। 1 2 है सर। 1 1 2 1 2 चेक करो प्रॉपर। 2 है सर 2 2 है सर। 1 2 है सर। 2 है सर 2 2 है क्या, चेक करेंगे। सर 3 आ रहे। सिद्धेश का 3 आ गया। हाँ सर। चलो चेक करते हैं। सर 2 है सर। कोई सर बात 2 है। 3 आ कोई रहे बात सर 3 2 है। यार, 2 है सर 2 कोई बात नहीं, कोई बात सर नहीं। 2 solve आ रहा है। हाँ 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 कोई बात नहीं, चेक करते हैं। हाउ मेनी सच टूज आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर से फॉलोड होना चाहिए, प्रीसेड की बात नहीं कर रही है यहाँ पे। तो परफेक्ट स्क्वायर का फॉलोड होना चाहिए। और क्या बोला है, 1 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, तो 1 को भी कंसीडर करना है। तो 2 को ढूंढो। 2 क्या 2 के आगे परफेक्ट स्क्वायर है क्या 5? पहले ये बताओ। नो सर। नहीं ये है, देखो 2 के आगे 8 क्या परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है सर। चलो 2 के आगे 8 परफेक्ट No. स्क्वायर होता है क्या? नो सर। नो 2 के आगे 3 परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या? नो सर। 2 दिया नहीं है यहाँ पे। देखो 2 के आगे 4 दिया है, परफेक्ट स्क्वायर है है 2 का। सर। ये यस सर 2 4 इज Yes. ठीक है, 2 के आगे 9 दिया है, परफेक्ट स्क्वायर है। है नो सर। सर। 2 कैसे, 3 का यस सर स्क्वायर। यस सर यस सर यस सर। चलो आगे 2 दिया है, 2 के आगे कुछ है क्या आगे, तो ये लेंगे। तो हमारा आंसर आएगा 2, और जिसका आंसर 2 था, वेरी गुड, राइट है। सर बोर्ड ब्लर दिख रहा है। बाकी लोग को बोर्ड ब्लर नहीं। दिख रहा है क्या, मुझे बताओ। नहीं सर दिख रहा है सही। क्लियर नहीं है सर क्लियर है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। सर 2 कैसे होगा, 1 होगा ना सर। हाँ 1 होगा क्योंकि फॉलोड बोला 4 और 9 दोनों है ना। सर। देखो 2 किस, अच्छा बताओ 4 किसका स्क्वायर है? वो तो 2 का है, वो ठीक है। हाँ तो गलत क्या है मैम, बताओ रेनू मैम, बता दो और मैं सब सही कर देता हूँ, बताओ। मैं ये नहीं बोल, मैं बोल रही हूँ 1 आ रहा है ना। नहीं 1 कैसे आएगा, देखो ना ये कहाँ गया, 2 4 2 2 2 2 2 2, देखो 2 और 4 ये है, एक हो रहा है। 2 के आगे परफेक्ट हाँ, स्क्वायर ये हो रहा है। चलो ये देखो 2 के आगे 9 भी तो दिया है ना, ये भी तो होगा ना। ओके को हाँ भूल गए सर, लगता है। वो दिखा नहीं, एक्चुअली थोड़ा ब्लर था ना। अच्छा, कोई बात नहीं। चलो लिख के हो जाएगा तो बताइए। सर सर हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। सर नोट जो दिया है 1 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर बट नहीं है ना, कुछ इस्तेमाल ही नहीं है उसका इस्तेमाल ही हुआ नहीं। expression। अगर सपोज हाँ करो, सर। सपोज करो अगर 1 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर दिया है, अगर ये जो 2 है ना, 2 के आगे 1 लिख देता तो हमारा आंसर हाँ 2 और 1 भी आता और 3 हो जाता। क्लियर, हाँ समझे? सर ओके सर थैंक यू। रफ कर दो, कंफ्यूज करने के लिए दिए। कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बाकी कुछ नहीं। चलो, अब वैसे भी एक तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही है ना, एक का स्क्वायर भी तो एक ही होता है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है। हाँ हाँ सर सर। हाँ हाँ ये सर। बट डराने के लिए दे देते हैं बस, नोट मतलब घबर जाता है इंसान, नोट मतलब क्या, बाप रे अच्छा। बड़ा आ गया एकदम, फिर कुछ नहीं होता। ठीक है चलो रफ कर दूं। हाँ सर। हाँ सर। सर नो सर 1 मिनट सर। हाँ लिख के हो जाएगा तो बताइए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूंगा। डन सर। सर अभी ग्रुप वाले ले रहे हो ना? नहीं पहले ये कंप्लीट कर लो, इसके 5 क्वेश्चन है, हम हो गए कंप्लीट कर सर। लेते हैं, फिर ग्रुप वाले क्वेश्चन इसके बाद ले लेते हैं, तो हमारा न्यूमेरिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा अल्फा, तो अल्फा का ले लेंगे। अल्फा हो गया तो हमारा सीरीज कंप्लीट। सर इसके बाद ग्रुपिंग वाला लेने वाले हो ना? हाँ ग्रुपिंग वाला लूंगा, पहले इसके 5 क्वेश्चन कर लेते हैं ना प्रैक्टिस अच्छे से। यस सर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ टू द लेफ्ट and 16th digit from the left, and अब बताओ मुझे क्या आएगा फटाफट।
ये मैंने सिखाया है। 8 सर 8 आएगा। 3 7 8 देखो दो बार लेफ्ट दिया हुआ है। 8 सर 8 है 8 8 8 पॉज होगा क्या? 8 सर। ओके चेक करते हैं। 8 आ रहा है सर। चलो चेक करते हैं। देखो बाकी लोग का आंसर आ गया क्या, मुझे बताओ जरा। जी सर। चलो कोई है जिसका आंसर 8 से अलग है? चलो विच ऑफ द फॉलोइंग फिफ्थ टू द लेफ्ट, एक बार लेफ्ट आया एंड नीता का भी 8 आ गया। चलो एंड 16 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 2 बार लेफ्ट आया ना, हम लेफ्ट 2 क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। माइनस करते हैं। 16 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 11 बचेगा। लेकिन काउंटिंग कहाँ से करना पड़ेगा हमें? जो फ्रॉम के बाद लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम के बाद जो एंड लिखा हो उसको उधर काउंट में लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड ये हमेशा ऑलवेज होता है लेफ्ट साइड, और ये साइड हमारा ऑलवेज होता है राइट साइड। तो यहाँ से तो करेंगे नहीं, यहाँ से काउंट करो 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 हमारा आंसर। नोट डाउन कर लो। हो गया सर। फिर इसी लेवल की टफनेस आएगी क्या? इससे भी और टफ आ सकते हैं एग्जाम में? यही लेवल होता है। ओके चाहे आप पीओ ले लो चाहे आप क्लरिकल ले लो, लेवल यही होगा। फर्क क्या हो जाएगा मालूम है? फर्क ये होगा कि आपको ग्रुपिंग में दे देगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो पैटर्न चेंज करने से फर्क पड़ता है क्वेश्चन पे। ये बहुत इजी होता है, ये तो क्लियर दिखता है सामने सामने, इसलिए आपको इजी लग रहा है। जब ग्रुपिंग में आओगे, जब अल्फा न्यूमेरिक में आओगे, अल्फा न्यूमेरिक जाता है ना, बहुत टाइम लेता है। इजी होता है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होता है। देखो क्वेश्चन इजी और हार्ड नहीं होता, क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है तो वो हार्ड है, और जो क्वेश्चन जो है वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है वो तो इजी है, सिंपल। बनने के लिए सब बनता है। सर स्पीड पे भी मैटर है ना। सर बैंकिंग में जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स एक ही है ना? जनरल अवेयरनेस का देखो, बैंकिंग में करंट अफेयर मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रफ कर दूं? हाँ सर। यस सर। चलो लास्ट क्वेश्चन नहीं है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी files are there in the given arrangement, each of which is immediately followed by digit which has a numerical value of less than 3? चलो बताओ फटाफट। दो है सर, दो आ रहा है। दो सर। 2 सर 2 टू सर। 2 सर। 2 आ रहा है, सबका 2 आ रहा है। यस यस सर। हाँ चलो सर। वेरी गुड। चलो सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी फाइव्स आर, कितना 5 है जो इमीडिएटली फॉलोड बाय द डिजिट -3। 3 भी नहीं होना चाहिए, 3 से कम होना चाहिए। ठीक है, समझो बात को। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लेस देन 3 बोला है। लेस देन 3 मतलब 2 और 1 आना चाहिए और 0 आना चाहिए। तो देखो 5 को ढूंढो, 5 के आगे 3 से कम होना चाहिए। देखो यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 दिया, 3 से ज्यादा है या कम है? 3 से ज्यादा है। 5 5 5 5 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, 5 1। ये देखो कम है ना 3 से, तो एक ये हो जाएगा। आगे देखो 5 2 है, ये देखो 5 2, ठीक है। और 2, ये देखो 3 से ज्यादा है, 5 4 ज्यादा है ना, छोड़ दो। ये 5 3 हमें लेना ही नहीं है क्योंकि 3 से कम चाहिए, 3 जितना भी नहीं चाहिए। तो आंसर आएगा हमारा 2, आंसर आएगा 2। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, रफ कर दूं? हाँ सर। सर नहीं सर रुको। हाँ लिखो। सर वेट क्वेश्चन लिखना है। हाँ लिखो। सर हेलो।
सर एग्जाम में ये सीरीज हम मतलब लिख के सॉल्व करना है या देख के सॉल्व करेंगे? देख के सॉल्व करना है। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, स्क्रीन में आपको सिर्फ माउस से लेके स्क्रॉल करना पड़ेगा, स्लाइड करना पड़ेगा बस, लेकिन ना देख के सॉल्व करो। और ये प्रैक्टिस आपको खुद बिल्ड करना है। बहुत लोग क्या करते हैं पता है, पेपर पे ये लिखते हैं, पेपर पे 4-4 का ग्रुप बना के लिखते हैं या 5-5 का ग्रुप बना के लिखते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, पेपर पे लिख लेंगे, फिर 1 2 3 4 5 ऐसा 5-5 का ग्रुप बना के करते हैं, तो वो जरा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। सर अभी सर पेपर देते लिखने के लिए? हेलो सर, हाँ पेपर देते हैं। हाँ बोलो साहिल। अभी आरबीआई का जो साहिल बोलो। अभी जो एग्जाम हुआ ना आरबीआई का, तभी ये नंबर सीरीज आया था, तो मतलब माउस को स्क्रॉल करते करते मतलब बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, उससे अच्छा तो पेपर पे हो जाए। नहीं साहिल, पेपर पे एक्चुअली क्या हो रहा पता है, पेपर पे आपको इजी इसलिए गिर रहा है क्योंकि माउस में स्क्रॉल करने में टाइम जा रहा है। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस ही माउस में स्क्रॉल करने का कर लिया तो आपको पेपर में लिखने का गरज ही नहीं होगा ना। पेपर पे जब तक आप लिखोगे तब तक आपका 2 क्वेश्चन बन जाएगा, समझ रहे हो? आप आगे रहोगे। प्रैक्टिस आपको करना है वैसा कि आप लैपटॉप पे दो क्वेश्चन को और स्क्रॉल करके दो। क्या डिफिकल्टी, स्क्रॉल करना, मैं तो स्क्रॉल ही करता हूँ, मैं लिखता नहीं हूँ। मतलब देख के ही करना है ना? देख के करना मैम, देख के करना। प्रैक्टिस ऐसा करो कि देख के ही करना। आदत आप जो बना लोगे वो आदत आपकी बन जाएगी। अगर आपने आदत बना ली। सिर्फ सीरीज का बोल रहे हैं या सबका बोल रहे हो आप? नहीं, सबका पॉसिबल नहीं है ना मैम, सबका करेंगे तो सब मतलब देख के आंसर आ जाएगा, फिर तो सबका पॉसिबल नहीं। कुछ क्वेश्चन समझ गए डिप्लोमा में? तो बनाना पड़ेगा। प्रैक्टिस आप वही करो, हैबिट डालो स्क्रॉल करने का। थोड़ा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, गलत होंगे, टाइम लगेगा, चलेगा, टाइम लगने दो। यहाँ पे गलती हो रही कोई बात नहीं, लेकिन स्क्रॉल करके करोगे ना तो आप 2 क्वेश्चन आगे रहोगे बाकी लोग के कंपेयर में जो पेपर में लिख रहे हैं। चलो ये बताओ, सबका हो गया लिख के? हाँ सर। कितना क्वेश्चन हुआ? 4 क्वेश्चन हुआ ना? हाँ सर। चलो ये लास्ट क्वेश्चन ले लो, इसके बाद ग्रुप पे चलते हैं हम लोग। इफ ऑल द इवन डिजिट are deleted from the given arrangement, which of the following will be 8 from the right end? बताओ क्या आंसर आएगा? सर 7 3 में थोड़ा कंफ्यूजन। चलो सॉल्व करो, देखते हैं। 3 सर 3 देखते हैं। 3 सर। 3 है। 7 वाले प्लीज चेक करो एक बार, 7 कहाँ से आया, क्योंकि बाकी लोग का 3 आ रहा है। 3 है सर। 3 है? 3 सर 3 सर 3 है। ओके चलो यहाँ पे देखो, इफ ऑल द इवन डिजिट क्या होता है बताओ जरा? 1 3 5 7 ये इवन होता है ना? 2 4 6 8। चलो डिलीटेड फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट, which of the following will be the 8 from the right hand? तो 8 from the right hand हमेशा ऑलवेज ये होता है हमारा, ठीक है? ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है, तो राइट हैंड से इवन डिजिट को उड़ाते चलो। 1 देखो 6 ये हमारा इवन है, इसको काउंट नहीं करना है। 2 3 4 2 4 2 6 ये भी हमारा इवन है, इसको काउंट मत करो। 5 6 7 8 हमारा आंसर आ गया 3। क्लियर? सर एक बार रिपीट करके बताओ। ये नहीं लास्ट आया क्वेश्चन सर, नहीं समझ में आया सर। नहीं समझा? नहीं सर। देखो बोला है इफ, अगर ऑल द इवन डिजिट क्या होता है मुझे बता दो। 2 4 6 8। ठीक है, जो 2 4 6 8 ये जो डिजिट होते हैं, ठीक है, अगर हमने उनको डिलीट कर दिया, पूरा का इसमें सीरीज में से निकाल दिया, तो हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 8 फ्रॉम द राइट हैंड होगा।
राइट हैंड से 8वां पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा? तो देखो, अगर मैं राइट हैंड, मेरा यही है राइट हैंड, अगर ये राइट हैंड है तो 2 हमारा इवन डिजिट है कि नहीं? यस सर है। तो काउंट करो, 1 को काउंट करोगे आप, 2 को तो काउंट नहीं करोगे क्योंकि वो डिलीट हो गया है। तो 1 को काउंट करोगे, 6 4 6, ये भी हमारा इवन डिजिट है ना? तो देखो, इसको काउंट करोगे, 3 को काउंट करोगे, 5 को काउंट करोगे, 9 को काउंट करोगे। तो देखो 2 4 2 6, ये तो सब इवन नहीं है, तो काउंट करोगे आप? नो सर। चलो इसको काउंट करो। 9 क्या हमारा इवन है? नहीं, ऑड है। ऑड है। 3 क्या हमारा इवन है? ऑड है। 7 हमारा क्या इवन है? ऑड है। अब बोला कितना नंबर पे? 8वां। तो देखो काउंट करो, 8वां बोला है ना, 8वां पोजीशन। यस सर। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8वां पोजीशन 8। तो 8वें पोजीशन में कौन सा है? 3 हमारा आंसर आएगा। क्लियर उपासना? यस सर, क्लियर। चलो नोट डाउन कर लो। सर बताओ तो फिर से। हाँ बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे अमरपाली म्यूट कर दो, क्योंकि हाँ चलो सुनो अमरपाली। देखो यहाँ पे इवन डिजिट वो होता है जो 2 से डिविजिबल होता है, 2 4 6 8। ये जो इवन डिजिट होगा उसको हमें ऊपर वाले ग्रुप से डिलीट करना है। तो डिलीट करते हुए चलो, पहले इवन डिजिट को सब डिलीट कर दो, और जो डिलीट किया है मैंने उसको काउंट नहीं करना है। ठीक है, मैं डिलीट कर रहा हूँ सब इवन डिजिट को। ये मैंने इवन डिजिट डिलीट कर दिया। ठीक है अमरपाली, ये समझ में आ रहा है मैंने डिलीट कैसे किया? अमरपाली हाँ सर। चलो तो 8 फ्रॉम द राइट हैंड से काउंट करो। ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है। यहाँ से काउंट करो, जो राउंड किया उसको काउंट मत करो, जो राउंड नहीं किया हुआ है उसको काउंट करते चलो। तो 8वां चाहिए पोजीशन पे कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 8वें पोजीशन पे कौन मिला हमें? आम्रपाली 3 है, 3 दिया है। हाँ सर। ओके सर हाँ जी मैम। सर एग्जाम में मतलब क्वेश्चन ऐसा मतलब ये दिया होगा, स्टेटमेंट दिया होगा और उसके बिलो 5 to 6 क्वेश्चन पूछा होगा ना, मतलब ऐसे? ये दिया होगा और हाँ। उसके ऊपर ऐसे एक एक क्वेश्चन ऐसे 5 आएंगे। हाँ, आपने सेम एज इट इज लिए, मतलब उसी तरह आएंगे ना सर? मतलब ऐसे ही आएंगे पैटर्न में, सिर्फ घुमा फिरा के पूछ सकता है, लेकिन पैटर्न यही होगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ओके, चलो मैं रफ कर दूं। हाँ हो गया सर। सबका लिख? सर नो सर। तब तक मैं क्वेश्चन निकालता हूँ, आप लिख लो तो मुझे बता देना, तब तक मैं क्वेश्चन निकालता हूँ। हो गया? हो गया क्या मैम? बताओ। सर हो गया। ये स्टेटमेंट वाले में कोई प्रॉब्लम आया डिजिट स्टेटमेंट में? नो सर। अब हम ग्रुप वाले पढ़ेंगे, डिजिट ग्रुप वाले। देखो ग्रुप में कैसे आता है पता है? 5 8 7। ये बताओ 6 4 9 3 7 8 9 2 नंबर से थे। ये ग्रुप में जब आते हैं डिजिट तो उसको क्या कहते हैं? नंबर्स कहते हैं। अगर सिंगल की बात करूं, सिंगल 5 क्या है अपने आप में? डिजिट। समझो, इस बात का ध्यान रखना। हेलो पॉज होगा सर वीडियो।
वीडियो पॉज हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? हमारा नेट तो सही चल रहा है ना। हाँ सर का नेटवर्क कनेक्शन स्लो है। पूरा स्क्रीन चला गया। हाँ सर इन्फॉर्म मैं करो एग्जिट कर को। दिया वापस। हाँ अभी आ रही है आवाज? ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है अभी? सिर्फ आवाज ही आ रही है सर, वीडियो तो नहीं दिख रहा अभी। वीडियो तो दिखना चाहिए। वीडियो दिख रहा है क्या? दिख रहा है दिख दिख अच्छा रहे हो दिख रहा है सर? दिख रहा है सर अभी दिखा। कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे लिखा है if 2 is subtracted from all the odd numbers and 1 is subtracted from all the even number and then the number are arranged in ascending order। मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में। छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा, वेरी गुड। बढ़ते क्रम में, वेरी गुड। Which of the कहाँ गया? Which of the following will be the second largest number? बताओ मुझे क्या आंसर आएगा? 925। 925। 925 कैसे आ सकता है? सर 905 4। 864 जो है ना सर, वही 649 नहीं सेकंड है ना सर। क्या? 649 649। ओके, चेक करते हैं। देखो सॉल्व करेंगे हम लोग इसे। एक सेकंड। हाँ सर। सर 2 मिनट। हाँ, 864 आया। कोई बात नहीं, जो आपके आंसर है मार्क कर लो और जिसे ट्राई करना एक बार ट्राई कर लो, फिर हम सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। सर 642 आ रहा है। 642 आ रहा है, चेक करेंगे। सर 864 आंसर है। 864 देखते हैं। सर हाँ जी मैम। सर जो इसमें क्वेश्चन में दिया है कि 2 सब्ट्रैक्ट करने हैं एंड देन 1 सब्ट्रैक्ट करना है, हाँ जी, फिर उसके बाद बताया हुआ है कि असेंडिंग से सेकंड ऑर्डर में लार्जेस्ट है। बरोबर। हाँ, तो जो नंबर हमें आया है वो वाला कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो वाले में हमें बताना है। क्वेश्चन में दिया है वो वाला बताना है। पहले आपको फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट नंबर क्या है, फिर उसको ओरिजिनल पोजीशन वाला नंबर बताना है। ओके सर, ओके। चलो हम सॉल्व करें। सर सेकंड लाइन 864 आंसर है। सर है एक वो या मिनट 1 सर, है? एक मिनट सर। हाँ बोलो मैम, बोलो क्या बोल रहे हो? सर सेकंड लाइन में और नंबर्स एंड 7 ही सब्ट्रैक्टेड लिखा है या 1 ही सब्ट्रैक्टेड लिखा है? 1 है मैम, 1 है। ओके। 1 सर 864 आंसर है। 864 आंसर आ रहा है। काफी लोगों का 864 आ रहा है, देखते हैं। साहिल का भी आया था 864 और सर मेरा 713 आ हो रहा है। 713। मेरा सर भी 865। सर मेरा भी 713 आ रहा है। 713 चेक करते। चलो 713।
चलो सॉल्व करें हम लोग। देखो यहाँ पे सभी लोग हाँ प्लीज सर, यहाँ पे ध्यान दे दो यहाँ पे। इफ 2 इज सब्सट्रैक्टेड, सब्सट्रैक्ट का मतलब होता है कम करना, फ्रॉम ऑल दी ऑड नंबर, जैसे अभी अब तक प्रैक्टिस करते हैं सबको पता चल गया होगा, ऑड नंबर्स की बात चल रही है, डिजिट की बात नहीं चल रही है। तो आपको नंबर्स, ऑड नंबर देखो क्या क्या है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, 3 ऑड है ना स्टूडेंट्स, बताइए ऑड नंबर हुआ कि लास्ट में देखो क्या 2 4 6 है क्या, तो वो ऑड नंबर है क्या, मुझे बताओ। 2 4 6 8 ऐसा कुछ है लास्ट में? नहीं है। तो जब ऐसा 2 4 6 8 ना हो तो वो ऑड नंबर कहलाता है। जैसे 5 8 7 6 4 9 3 7 8 9 2 5 और लास्ट में दिया था 8 6 4। बोर्ड विजिबल है? Yes. बोला है 2 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल दी ऑड नंबर। चलो करो ना सब्सट्रैक्टेड जो ऑड नंबर है। तो सर पता है हमने उसका नंबर को ऑड कर दिया, मतलब कि उसमें नंबर में सब्ट्रैक्ट कर दिया। इंडिविजुअली 5 से 2 हाँ। माइनस किया, 8 से 2 माइनस किया, ऐसे नहीं, कर दिया हम लोग। 5 से 2 माइनस किया, 8 से 1, 7 से 2 ऐसे किया है सर। यही तो मैं आपको बोल रहा था कि वो नंबर तो और डिजिट हो गया ना। क्या फर्क थ्री पड़ता आ है? रहा है आंसर सर। नहीं सर, 863 मतलब मैंने तो लास्ट नंबर के डिजिट से ही जगह माइनस डिजिट लिखा हुआ रहता है, और डिजिट तब हम लोग 5 देखो से देखो माइनस करते हैं। फर्क समझो। नंबर मतलब होता है ये पूरा एक ग्रुप 587, पूरा 587 कहलाएगा। अगर डिजिट बोलता ना तो हर एक डिजिट को आप माइनस करते तो चलता, बट फर्क समझो। नंबर मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजिट और डिजिट मतलब होता है इटसेल्फ। ठीक है, जब देखो यहाँ पे 2 माइनस करो, यहाँ से भी 2 माइनस करो, यहाँ से भी 2 माइनस करो, तो हमने यहाँ पे ऑड डिजिट का कर लिया, इवन बाकी है। इवन में क्या करना है? 1 नंबर ये हो जाएगा 7। आंसर फिर भी 864 है। कोई बात नहीं, देखते हैं। चलो अब इसको अरेंज करने के लिए बोल रहा है असेंडिंग ऑर्डर में विच ऑफ द फॉलोइंग विल सेकंड लार्जेस्ट नंबर। हम असेंडिंग ऑर्डर में करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, क्या फर्क पड़ता है? लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट नंबर लेना है ना। क्या फर्क पड़ता है? यही नंबर आएगा 864 और इसको 863 मार्क नहीं करना है आपको। आंसर क्या मार्क करेंगे सर इसका? सर आंसर क्वेश्चन वाली मार्क करेंगे ना। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन में क्या आएगा? ओरिजिनल पोजीशन आएंगी, ये पोजीशन नहीं आएगा। आपको आएगा ओरिजिनल पोजीशन की 587 है क्या, ऑप्शन नंबर 2 864 है क्या, ऑप्शन नंबर 3 378 है क्या, ऑप्शन नंबर 4 649 है क्या, ऑप्शन नंबर 5 925 है क्या। तो देखो 863 किस में से मिला आपको? 864 में से मिला है ना। हाँ सर। तो ओरिजिनल वाला 864 पे मार्क करना है। क्लियर? हाँ हाँ सर एक मिनट सर, सर, वो लास्ट लाइन last में वाला नहीं लिखा समझा। असेंडिंग ऑर्डर विच इज द फॉलोइंग, तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको नहीं लगाएंगे? लगा दो ना मैम, क्या फर्क पड़ता है। चलो आपके लिए लगा देते हैं। अपने को मेन आंसर से मतलब है ना, असेंडिंग में लगाया नहीं, है नहीं, इसमें नहीं, सेकंड कोई लार्जेस्ट बात- क्वेश्चन में लिखा है ना असेंडिंग में, तब तो आंसर वही आएगा सेम। हाँ वही है। रुको रुको आएगा ना। अरे रुक जाओ, प्रणाम कर रहा हूँ लोग, रुक जाओ। यहाँ पे देखो 377 और बाद में कौन आएगा? 585, बाद में कौन आएगा? 647, बाद में क्या आएगा? 863, बाद में क्या आएगा? 923। असेंडिंग ऑर्डर यही हो गया ना? यस सर, यस सर, यस सर। बताओ, बोला है सेकंड लार्जेस्ट नंबर। सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? सबसे ये 923 और सेकंड लार्जेस्ट फिर कौन होगा? 863। आप असेंडिंग करो या ना करो, क्या फर्क पड़ता है? लार्जेस्ट तो सेकंड लार्जेस्ट यही आएगा ना। हाँ सर, वो तो फर्स्ट नंबर से ही पता चल जाता है हमें। पता चल जाता है, कोई बात नहीं, होता है। चलो टाइम वेस्ट होता है। मैं तो लगाती थी असेंडिंग में, इसको पहले असेंडिंग में सेट करके फिर सेकंड चूज करते थे। कोई बात नहीं, ये क्या होता है आपका बेसिक चल रहा है तो ठीक है। जब भी आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये सब चीजें अवॉइड करो। ये सब प्रैक्टिस से आपका ये 1-2 स्टेप कम हो जाता है, टाइम बचता है। तो प्रैक्टिस जितना करोगे ना तो वो चीजें अच्छी हो जाएंगी, मतलब आपके टाइम बचेंगे। आप ये बताओ, आपको ये क्लियर हुआ? किसी को डाउट है इसमें? हेलो सर। हाँ नीता मैम बोलिए। सर एक बार फिर से बताओ। देखो देखो बोल रहा है इफ अगर 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल दी ऑड नंबर है या ऑड डिजिट है? मुझे बताओ सर। अगर ऑल डिजिट नंबर से करते तो भी आंसर सेम ही यही आता, तो मतलब फर्क नहीं। देखना पड़ता। ऑड डिजिट होता ना तो 5 7 में से 2 घटाना पड़ता। हाँ। 9 में से 2 घटाना पड़ता, 3 और 7 में से घटाना पड़ता, वो देखना पड़ता, फिर वो देखना पड़ता मुझे।
ओके सर। चलो ये नीता मैम हाँ सर। देखो 2 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल दी ऑड नंबर, तो 2 सब्सट्रैक्ट करो ऑड नंबर जितने भी हैं। ऑड नंबर देखो 587 है तो 2 सब्सट्रैक्ट करो 585 हो जाएगा। ये भी ऑड नंबर है कि नहीं कि इवन नंबर है, मुझे बताओ। ऑड नंबर है। नीता मैम ऑड नंबर 647 ये ऑड है कि इवन? ऑड। ऑड है ये। हाँ सर। इवन है सर। 378 ऑड है। इवन है सर, 8 है लास्ट में। नीता मैम मैंने बताया था ना लास्ट में, देखो लास्ट में हाँ अगर सर इवन है ना। चलो ये बताओ ऑड है या इवन है? ऑड तो 9 to 3 हो जाएगा। तो ये बताओ ऑड है इवन है? इवन है। तो क्या हम उसमें चेंजेस करेंगे 2 का? नहीं सर। चलो 1 घटा दो, किसमें घटाओगे? इवन नंबर में घटा दो। तो 377 हो जाएगा, 863 हो जाएगा। अब बोला है कि ये सारे नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में पहले रखना है। असेंडिंग ऑर्डर में रखोगे आप, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है नीता मैं बताओ? बढ़ते क्रम में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में। घटते क्रम में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर का होता है बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में रखो चाहे घटते क्रम में रखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड लार्जेस्ट नंबर? अब बढ़ते क्रम में रखो या घटते क्रम में रखो, बड़ा छोटा तो आपको फर्क समझेगा ही। तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर पूछा है। लार्जेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा, और सेकंड लार्जेस्ट होता है मतलब उससे थोड़ा छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है मुझे बता दो? 923। 923, बट उस लार्जेस्ट नंबर हो गया ना, सेकंड लार्जेस्ट पूछा है। सेकंड लार्जेस्ट मतलब उससे छोटा, क्या आएगा? तो बट 863 नहीं लिखना है आपको, 864 पे मार्क करना है। और थर्ड लार्जेस्ट पूछता तो क्या करते? 647। थर्ड लार्जेस्ट 647। चलो वेरी गुड। चलो रफ कर दो इसे अब मैं। सर एक क्वेश्चन है। यस सर। हाँ जी मैम। सर इसमें क्वेश्चन में ऐसे दिया है कि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम नंबर्स, एंड वही अगर ये क्वेश्चन में ऐसे दिया होता कि डिजिट से सब्ट्रैक्ट करो, तो फिर वैसे हमें हर एक डिजिट से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना? चलो ले लेते हैं ना, ले लेते हैं। चलो पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन लिखा कि नहीं आपने? यस सर। लिखा लिखा। ये डिजिट वाला भी लिख लेना बाद में। रुक जाओ पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, रुक जाओ। देखो यहाँ पे बोला है 2 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल दी ऑड डिजिट एंड 1 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल दी इवन डिजिट। ठीक है चलो सब्सट्रैक्ट करो। 2 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल दी डिजिट। देखो 375 537 157 713 753 यही आता? हाँ सर, हम लोग ने तो पहले यही किया था। सर साउंड इको हो रहा है ना। लेकिन एक डिजिट है ना, तो डिजिट में करना है, नंबर में मत कर देना ऐसा, ठीक है। चलो अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड लार्जेस्ट नंबर? सेकंड लार्जेस्ट नंबर ढूंढ लो, क्या है? 864 ही है। 713। कैसे 864 कैसे आएगा? तो लार्जेस्ट हो गया, सेकंड लार्जेस्ट ना। सेकंड लार्जेस्ट पूछा। 713 हमारा आंसर आएगा। हाँ सॉरी सर। ओरिजिनल आंसर क्या आएगा? 925। 925। ऐसे ही हम लोगों ने किया था सर। हाँ ये गलत है, गलत तरीके से कर दिया। हम लोगों ने नंबर की जगह डिजिट में कर दिया था। ये गलत कर दिया था फिर तो। डिजिट में कर भी देंगे ना तो लेंदी भी बहुत होता है ना प्रोसेस पर। हाँ, बहुत प्रोसेस लेंदी होता है, क्योंकि और देखो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। आप जो बोल रहे थे ना बीच में, किसी ने पूछा था सर ऐसे ही पैटर्न आता है क्या? तो देखो पीओ में ना ऐसी ग्रुप वाला आता है, टाइम कंज्यूमिंग वाला दे देगा। ये देखो कितना इजी है आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन टाइम खा रहा ना ये। जी सर। अगर टाइम खा रहा तो मतलब ये डिफिकल्ट हो गया, सबसे ज्यादा टफ वाला हो जाएगा। हाँ टफ हो गया। इसको नोट डाउन कर हो गया सर। बाकी लोग को हो गया सर, हो गया। कर लीजिए, हाँ कर लीजिए। सर हाँ चंद्रशेखर बोलो। सर आपने वो जो अभी इसके पहले का डिजिट की जगह नंबर लिया था सर, एक बार फिर से बताएं ना, नेट का इश्यू हुआ था इसकी वजह से वो कट गया था हाँ, सर। ठीक है। देखो डिजिट का समझा आपको चंद्रशेखर, लेकिन चंद्रशेखर डिजिट का समझा, ठीक है। नंबर
Yes, अगर sir. नंबर दिया हो तो क्या करेंगे हाँ. हम लोग? नंबर का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। सर 587 is a group of number. ग्रुप ऑफ नंबर, ये आप Yes. खुद से ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई करो, ये आप कर सकते हो, इसलिए बोल रहा हूँ खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो सर चंद्रशेखर। लास्ट में फिर लिखा है ना एंड देन द नंबर आर अरेंज्ड, नंबर ही आएगा ना? हाँ मैम, क्या फर्क पड़ता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सर हाँ जी मैम। सर हमें डिजिट का समझा ही नहीं। डिजिट का नहीं समझा? नहीं एक्चुअली वो नेट के कारण देखा नहीं सर विशेष। सर 713 आ रहा है, वो एक्चुअली वो नंबर वाला नहीं समझा मुझे। चलो एक काम करता हूँ, मैं दोनों समझाता हूँ। यस सर। चलो पहले मैं नंबर समझाता हूँ। इफ 2 is subtracted from all the odd number, अगर हम लोग 2 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं ऑड नंबर से, चंद्रशेखर मुझे बताओ इसमें कितने ऑड नंबर्स हैं? सर इसमें सब्सट्रैक्ट करो, चलो 585 हो जाएगा। चलो और बताओ कौन सा ऑड नंबर है? 9 क्या कौन सा? ये 649 वाला सर। 649, तो 647 हो जाएगा। अब बताओ ऑड नंबर क्या है? सर 378 में 3 and 7 भी होगा सर। नहीं नंबर, अरे बाप रे चंद्रशेखर, देखो आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, बाकी आपको आ जाएगा। देखो 587 ये नंबर है, ये डिजिट नहीं है। 587 नंबर होता है, जैसे आपका मोबाइल नंबर होता है। नंबर, मोबाइल नंबर क्या होता है कि आपका मोबाइल नंबर किसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्रुप ऑफ नंबर। यस सर। ग्रुप ऑफ डिजिट्स। 1111111, तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं इसको क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। अगर इसमें से मैं हटा दूं तो 9 इटसेल्फ क्या हो गया? डिजिट होगा। चंद्रशेखर समझ रहे हो? सर उसमें 3 and 7 दो है, इसके लिए वो नहीं लिया है क्या? 3 और 7 नहीं काउंट करना है आपको, इसमें काउंट करना है 387, 378। 378 क्या है आपको क्या है? आगे कोई भी रहने दो, क्या फर्क पड़ता है? डिजिट है ये, इवन नंबर है, तो इवन नंबर है या ऑड नंबर है? सर इवन है। इवन है, क्यों इवन है बताओ रीजन? सर सॉरी सर, ऑड है, 3 and 7 है ना सर। कमाल कर रहे हो चंद्रशेखर। देखो 378 ये हमारा नंबर है, पहली बात तो ये हमारा नंबर है। यस सर। दूसरी बात, लास्ट में कोई भी नंबर हो, लास्ट में अगर 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया या 0 आ गया, तो जब भी ये ऐसा आता है तो ये हमारा ऑलवेज इवन कहलाता है, इवन नंबर कहलाता है। तो देखो 37 पे आप ध्यान देना छोड़ दो, 37 पे ध्यान मत दो, 8 पे ध्यान दो। देखो 378 खुद में एक नंबर है, लास्ट में 8 आया, तो ये जो नंबर है ये कौन से कैटेगरी का नंबर है? इवन कैटेगरी का नंबर है या ऑड कैटेगरी का नंबर है? सर इवन का है। इवन का है। क्यों इवन का है? क्योंकि लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 में से कुछ भी ये नंबर आता है तो वो इवन कैटेगरी में जाता है। क्लियर चंद्रशेखर? हाँ सर समझा। तो ये हमारा, अब सॉल्व करो। समझा तो अब सॉल्व करोगे? मैं वेट करूं? हाँ सर आप आगे कंटिन्यू करिए। समझा सर। नहीं, आप सॉल्व करके आंसर बताओ, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं। और प्रियंका मैम, किसको डाउट था इसके पहले वो डिजिट वाला? सर डिजिट वाला थोड़ा ये करो ना। और मैं आपको डाउट था? देखो डिजिट का मतलब क्या होता है पहले बताओ। डिजिट का मतलब क्या होता है? सर हमें भी था। सर मैं बताऊं? प्रियंका आपको भी था? चलो नहीं आप मत बताओ, जिसे डाउट है वो। प्रियंका, उर्मी, आप मुझे बताओ डिजिट का मतलब क्या होता है? सिंगल नंबर सर। सिंगल नंबर ऑलवेज डिजिट। तो बोला है 2 is subtracted from all the odd digit। डिजिट मतलब सिंगल नंबर, और ऑड डिजिट से 2 घटाना है। तो देखो 5 हमारा क्या है? सिंगल नंबर है, ऑड है। 7 हमारा क्या है? सिंगल नंबर है, ऑड है। उर्मी, प्रियंका, क्लियर? आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। तो इसमें से कितना घटाना हमें? 2 घटा दो ना, 3 और 7 हमारा हो जाएगा 5। ये पहले ना घटाते चलो। ये देखो 9 हमारा क्या है? इवन है या ऑड है? ऑड है सर। ऑड है। कितना घटाएंगे? 7 7 हो जाएगा। 3 और 7 हमारा क्या है? इवन है या ऑड है?
ऑड है सर, ऑड है। डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे डिजिट पूछा है, बहुत ध्यान देना हाँ बारीकी सर, से। ऑड है, ऑड है। 1 5 9 और 5 हमारा क्या है, इवन है या ऑड ऑड है? है, ऑड है सर। 7 3 यहाँ पे देखो कोई भी ऑड है क्या, नहीं ढूंढ के सर, बताओ। इवन है, तीनों भी डिजिट इवन है। ठीक है, अब 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द इवन डिजिट, इवन डिजिट से एक घटाना है, तो इवन हाँ डिजिट सर, क्या है, 8 हमारा क्या है, इवन। इवन है। अब घटा दे चलो, बाकी सब तो घटा नहीं है, क्योंकि बाकी सब तो इवन ही हो गया। अच्छा, ये था क्या? हाँ, अब ये इवन हो गया। अब बोला है कि इसमें से सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या है, अब बताओ मुझे सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या होगा इसमें? 713। 713। 713। बट 713 किससे निकल के आया नंबर? 9 to 5। 9 to 5। 9 to 5 को टिक मार्क कर। सर मतलब सॉल्व भी करना और फिर जो पहला, अच्छा हाँ। चंद्रशेखर आंसर क्या आया? सर 863। बरोबर, ये समझा चंद्रशेखर? हाँ सर, समझा सर। चलो रफ कर दूं। यस सर। सर 1 मिनट, 1 मिनट। हो जाएगा तो मुझे बताइए प्लीज। हाँ सर। हो गया? यस। सबका हो गया, रफ कर दूं? हाँ सर। ऊपर के नंबर दिख रहे हैं ना आपको? हाँ सर। हाँ सर, दिख रहा। चलो सही कर। हाँ सही कर दूं? हाँ 378 सर, ये 9। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इफ the position of the first and the third digit in each of the numbers are interchanged. interchange का मतलब क्या होता है? अदला बदली। अदला बदली अदला बदली। What will be the difference between the first and third digit of the second largest number thus formed? चलो सॉल्व करो। फाइव आ रहा है ऑप्शन में, 5 तो है ऑप्शन में, 5 है तो चेक करना पड़ेगा। बाकी लोग का आंसर आने दो। 5 आ गया, करते हैं, चेक करते हैं। बाकी लोग का आंसर आने दो। 5 सर, 5। 5 सर वो क्या लिखा है? द पोजीशन ऑफ द first and the third digit of each of the number are interchanged. बताइए क्या आंसर आएगा? सर 5 आ रहा है। हाँ सर 5। 5 आ रहा है सर। चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे बोला है इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इन ईच ऑफ द नंबर आर इंटरचेंज। जगह पे इंटरचेंज कर दो।
7 8 5 9 4 6 8 7 3 5 2 9 9 4 6। तो इसमें बोला फर्स्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट सर सेकंड लार्जेस्ट पूछा है ना। तो 8 में से 3 जाएगा 5, बरोबर। चलो सर नहीं समझा। नहीं समझा? चलो यहाँ पे देखो, देखो इफ द पोजीशन ऑफ, पढ़ो पढ़ो अनु पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। If the position of the first and third digit in each of the number are interchanged, then बस what रुक जाओ, will be the रुक जाओ, इंटरचेंज तक बताओ क्या बोल रही है। फर्स्ट और थर्ड डिजिट है ना, हाँ। उसको ना अदला बदली करना है। तो इसमें क्या नहीं समझा? चलो अदला बदली करो। तो देखो 5, ये जो डिजिट है 587। सर ऊपर ही कर दीजिए ना। नहीं नहीं, उनको समझाने के लिए एक बार कर देता हूँ। 587। तो देखो फर्स्ट डिजिट और ये लास्ट डिजिट आपस में अदला बदली करेंगे तो 7 किधर आ जाएगा, 5 की जगह पे आ जाएगा, और 5 किधर चला जाएगा, 7 की जगह पे चला जाएगा, और 8 हमारा एज इट इज होगा। समझा आपको फर्स्ट और लास्ट डिजिट को कैसे इंटरचेंज करना है? अनु बताओ। हाँ सर समझा। करो। सर उसके आगे का बता दीजिए, लास्ट लाइन नहीं समझ में आया। ठीक है, पहले ये चेंज कर लेते हैं हम लोग। चलो बोला है देन, पढ़ो अनु पढ़ो, उपासना पढ़ो। Then what will be the difference between the first and third digit of the second largest number thus formed? 10 फॉर्म, जो नंबर फॉर्म हुआ है उसमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या निकल के आया? सेकंड लार्जेस्ट नंबर है 873। ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट नंबर निकला है। बट बोला क्या है? द व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट। तो फर्स्ट डिजिट क्या है हमारा 8, थर्ड डिजिट हमारा क्या है 3, और डिफरेंस का मतलब होता है दोनों को जो डिफरेंस वैल्यू आता है। तो बताओ 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 5। आंसर हमारा 5। क्लियर उपासना अनु? यस सर। हाँ सर। नोट डाउन कर लीजिए। ये बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा, प्लीज म्यूट करो। कर्तव्य म्यूट करो। सर। हाँ जी प्रियंका मैम बोलो। सर ये ऑप्शन कैसे होंगे, मतलब ये ऑप्शन लिखना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 3। आप किस पे टिक करोगे फटाक से बता दो। सॉल्व करके वो टिक करना है। 5 पे सर, बी पे, ऑप्शन नंबर बी पे। ऐसी ऑप्शन है। चलो ले लो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर। सर एक मिनट सर। हाँ लिख लो। हेलो सर। हाँ जी मैम बोलिए। सर इसी को होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर मतलब होता है कंप्लीट नंबर। 378 होल नंबर। ओके सर। होल मतलब क्या होता है? सब कंबाइन।
थोड़ा साइड हो जाए प्लीज। सर डिफरेंस बिटवीन बोलेगा तो माइनस करने का ना। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। हो गया लिख के? ओके सर, हो हाँ गया। सर। चलो थर्ड क्वेश्चन ले लो। इफ सर पॉज में क्या? सर पॉज हो गया। हाँ पॉज हो गया, वीडियो पॉज हो गया। सर का बार बार वीडियो ही चला जा रहा है। नेटवर्क इश्यू है शायद। हाँ नेट का इशू है। हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? आ रही है उपासना जी। तुमको तो आ रही है ना? सर एकदम से गायब हो गए। सर मैनिक्विन चैलेंज कर रहे हैं। सर आ गए, अभी कुछ नहीं बोलना। बोर्ड विजिबल हो रहा है? यस सर। हाँ सर। ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। चलो ये सॉल्व करो। सर क्वेश्चन बोलोगे आप? Question: if all the 3 digit within each number are arranged in ascending order, then what will be the third digit of the smallest number thus formed? सर वो जो हम लोगों ने अरेंज किया था वो नंबर वो इरेज कर दीजिए ना। 9 सर। 9 सर। 9 सर आंसर 9 आ सर। रहा है 9। 9 सर 9। 9 ओके चेक करते हैं। बाकी लोग का भी आंसर आने दो, फिर चेक करेंगे। बहुत लोग का आंसर आ रहा है 9, हम चेक करेंगे आगे। बाकी लोग का भी आंसर आने दो। नाइन। उर्मिला का भी आंसर 9 आ गया। मेरा चलो भी चेक आंसर करते हैं। 9 आया। आपका भी आंसर 9 है, साइली का भी 9 आ गया। चलो सॉल्व करें। 9 आंसर है। यस सर। देखो यहाँ पे इफ ऑल 3 डिजिट, क्या बोला है ध्यान देना, 3 डिजिट, ऑल 3 डिजिट विद इन ईच नंबर, हर एक नंबर का तीनों डिजिट आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले अरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर में, तीनों नंबर के अंदर ही आपको अरेंज करना है। तो पहले बताओ क्या आएगा? 578 578 578 469 469 378 378 259 259 468 बरोबर। चलो then what will be the third digit of the smallest number thus formed? सबसे smallest number क्या है? ये 259। इसमें से आंसर आएगा थर्ड डिजिट कौन सा है इसका? 9 है, आएगा 9। अगर आपसे पूछा जाता कि what will be the second digit of the largest number thus formed, क्या था आपका आंसर? 7
7 ये भी एक क्या अलग से बोला क्वेश्चन सर? में लिख लेते हैं। क्या बोले मैंने सर? बोला कि इसमें से ये जो नंबर में से ये जो ऊपर नंबर मिला है इसमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर का सेकंड डिजिट क्या होगा? अन्नू बताओ। 7 ना? जो नंबर 7 साइली वेरी गुड। अन्नू क्या है आंसर? हाँ सर। ओके ठीक है। इसको भी लिख लो अलग से, एक क्वेश्चन बना लो और यहाँ पे स्मॉलेस्ट की जगह पे सिर्फ लार्जेस्ट कर देना और आंसर में 7 प्रियंका म्यूट करो, लार्जेस्ट कर दो यहाँ पे। लार्जेस्ट का आंसर ये, स्मॉलेस्ट का आंसर ये। सर हाँ जी मैम, प्रियंका मैम बोलो। सर लार्जेस्ट 5 7 8 है तो उसका सेकंड डिजिट 7 यही ना सर? हाँ डिजिट बोला ना, सेकंड डिजिट। फर्स्ट डिजिट हो जाएगा 5, सेकंड 7, देन थर्ड 8। हाँ ओके सर। हो जाएगा लिख के तो मुझे बताइए। हेलो सर। हाँ जी मैम। सर आप इस क्वेश्चन में देख के कैसे सॉल्व कर सकते हो, मतलब लिखे बिना? क्वेश्चन में लिखे बिना मतलब मैं तो लिख ही रहा हूँ। कैसे देखे बिना कैसे सॉल्व करें? हेलो क्या बोल रहे हो? मिस लिखे बिना कैसे सॉल्व करें? अरे लिखे बिना तो बहुत आसान है, बता देता हूँ। अभी टाइम बताओ। वो देखो बेसिक में आगे लेने वाले क्वेश्चन में करने वाला था क्योंकि ये तो पहला ही क्वेश्चन है ना ग्रुप का, इसके लिए आपका बेस बताने के। देखो लिखे बिना कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो कैसे बोला कि इफ ऑल द 3 डिजिट ईच नंबर आर अरेंज असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर द थर्ड डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर पूछा। देखो लिखे बिना कैसे सॉल्व करो, इसमें से बताओ अगर मैं अरेंज करने जाऊंगा सबसे छोटा नंबर का मुझे थर्ड डिजिट चाहिए, तो देखो इनमें से बताओ सबसे छोटा नंबर क्या है? 3 7। अरे नहीं, 2 तो है ना, 2 तो है ना, 2 है ना, 2 है ना यहाँ पे। देखो सबसे छोटा नंबर क्या है? देखो इफ ऑल द 3 डिजिट विद इन द नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर देन व्हाट विल बी द थर्ड डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। देखो इसमें स्मॉलेस्ट क्या आएगा? 5, इसमें स्मॉलेस्ट आएगा 4, इसमें स्मॉलेस्ट आएगा 3, इसमें स्मॉलेस्ट आएगा 2, इसमें 4। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या मिला मुझे? यही ग्रुप से मिलेगा ना, 2। अरे मुझे बताइए, समझ में नहीं आ रहा है कि आ रहा है? समझा सर। तो 2 आया ना, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो जो स्टार्ट होगा वो 2 से स्टार्ट होगा क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में करना है विद इन दी नंबर। बाद में पूछा है कि इसका थर्ड डिजिट क्या आएगा, तो 2 5 9 डायरेक्ट आंसर आएगा 9। आगे सॉल्व करने की गरज नहीं। ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ लेंदी मेथड में, क्योंकि ये हमारा पहला क्वेश्चन। जब हम आगे इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो 1 बाय 1 आगे ये सारे राज खोलने वाला था, लेकिन पहले ही राज खोलना पड़ेगा मुझे। सर सेकंड में क्या चेंज करने के लिए बोला है? थर्ड सेकंड में मैंने बोला कि ये स्मॉलेस्ट की जगह पे लार्जेस्ट लिख लो और लार्जेस्ट लिख लो। 8 आएगा ना आंसर? 3 के जगह से 2 डाल दो। लार्जेस्ट नंबर देखो यहाँ पे क्या है? 9 आ जाएगा। ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो 9 6 4 9 5 2। तो लार्जेस्ट नंबर का सेकंड नंबर क्या आएगा? ये देखो, एक मिनट, इफ असेंडिंग ऑर्डर बोला है ना, इफ ऑल द 3 डिजिट व्हिच नंबर आर अरेंज्ड असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी असेंडिंग बोल रहा है, तो असेंडिंग बोल रहा है तो लार्जेस्ट नंबर क्या आएगा? सबसे लार्जेस्ट नंबर अगर असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे आएगा 2 3 4 4 5, तो लार्जेस्ट नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे 5 7 8, तो सेकंड डिजिट बोला है तो 7 आएगा यहाँ पे आंसर। थर्ड डिजिट ना? थर्ड डिजिट बोला है ना सर? थर्ड डिजिट बोले हैं तो थर्ड अगर पूछा तो 8 ले लो, क्योंकि मैंने सेकंड बोला था, यहाँ पे मैंने रेक्टिफाई नहीं किया है। चलो ले लो, कोई बस आप कॉन्सेप्ट समझो। लार्जेस्ट ये मैंने एक्चुअली यहाँ पे रेक्टिफाई नहीं किया, एक्चुअली मैंने सेकंड ही बोला था, इसलिए मैंने 7 लिखा था। यहाँ पे थर्ड लिखा हुआ है क्योंकि मैंने वो लार्जेस्ट वाला अलग से क्वेश्चन लिया था इसके लिए। चलो ये लिख लो आप सर। तो अगर आपको 7 करना है तो यहाँ पे 8 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हाँ जी मैम। सर आपने अभी बिना लिखे एक बार बताया था ना, एक बार फिर से बताइए ना।
हाँ, वो बिना लिखे वाला मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, क्योंकि आप पहले बेस समझो, इसकी प्रैक्टिस करो, फिर मैं बताऊंगा अगले क्वेश्चन में। क्यों मालूम है, आप पजल हो जाओगे। पहले बेस स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, उसके बाद हम पहले गाड़ी कैसे चलाना है पहले वो सीख लेंगे, बाद में 100 के स्पीड में भागेंगे। चलो इसको नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन? तो मुझे बताइए। हो गया हो गया असेंडिंग ऑर्डर का। अच्छा रुक जाओ। चलो ये क्वेश्चन था लार्जेस्ट वाला। अमरपाली हाँ सर। सर थर्ड के जगह आपने 2 डाला था। हाँ कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है, 2 डाल दो 2। चलो सेकंड, क्या फर्क पड़ता है, थर्ड और 2 कॉन्सेप्ट तो एक ही है, आंसर तो रॉन्ग आएंगे नहीं। चलो, इफ ऑल द 3 डिजिट विद इन द ईच नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लो। आम्रपाली अरेंज करो, ये आएगा आंसर। ये आएगा आंसर 4 6 3 7 8 2 5 9 4 6 8, यही अरेंज होगा। आम्रपाली यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। चलो, पूछा है कि देन व्हाट विल बी द सेकंड डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। अब लार्जेस्ट नंबर का लार्जेस्ट नंबर हमें ऊपर वाला क्या मिला, ऊपर सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है? 578 और पूछा है सेकंड डिजिट। तो सेकंड डिजिट का क्या आएगा आंसर? 7 आएगा सर। थर्ड डिजिट का क्या आएगा आंसर? 8 आएगा। फर्स्ट डिजिट का क्या है आंसर? 5 ठीक है चलो ओके, रफ कर दूं? हाँ सर। हाँ लिख लो। हो जाएगा तो मुझे प्लीज बताइए। हो गया सर। अब इस टाइप का 5वां क्वेश्चन। सर लास्ट है। ये इसके ऊपर का 5वां क्वेश्चन। लास्ट इसके बाद लास्ट। हाँ सर, लेकिन 3 ही हुए ना इसके, इस टाइप के। नहीं, फोर्थ कराया ना। 4 हो गए। 4 क्या, मैंने 5 कराया, एक लार्जेस्ट वाला भी ले लिया, 5 हो गया वो तो। अब ये पकड़े जाए ये हो जाएगा एक्चुअली, देखा है, लेकिन 5 ही कंसीडर करो। चलो, इफ 1 is added to the first digit in each number and then the position of the first and third digit are interchanged, which of the following will be the third digit of the second highest number thus formed? चलो बताओ इसका आंसर। 7 वेरी गुड। 7 संतोष आपने बोला? हाँ 7 सर। सर। 7 सर। ओके, 7 का रुको मैं ऑप्शन में देख लूं है क्या। 7 है, गिवन है, 7 गिवन है तो हो सकता है। जी 7 सर। 7 आ रहा है, चलो सॉल्व करें हम लोग। 7। हाँ सर, सॉल्व करें। चलो देखो, if all 1 is added to the first digit in each of the number
देन पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इंटरचेंज कर लो, कर लेते हैं। देखो फर्स्ट वाले डिजिट में सब में +1 करना है, फर्स्ट वाले में, ओनली फर्स्ट वाले में, ठीक है। तो देखो और फर्स्ट एंड +1 करने के बाद फर्स्ट और थर्ड डिजिट को आपस में इंटरचेंज करना है, तो चेंज कर दो इंटरचेंज। तो यहाँ पे क्या आएगा 7 6 8 यही आएगा। बताओ स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या? ये आ जाएगा 9 4 7। यहाँ पे 7 क्यों ले रहा हूं मैं, 6 क्यों नहीं ले रहा हूँ, पहले ये बताओ। क्योंकि 1 ऐड कर रहा है हर पहले, बरोबर। चलो 8 7 4 5 2 1 0 और यहाँ पे आएगा 4 6 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 0 2 5। चलो यहाँ पे देखो which of the following will be the third digit of the second highest number। इसमें से सेकेंड हाईएस्ट नंबर क्या आ रहा है? 947 का कौन सा डिजिट बोला है? सेकंड। थर्ड डिजिट। अच्छा थर्ड डिजिट। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट है? सर मुझे डाउट है वो जो 9+1 किया है ना उसके ऊपर। हाँ तो वो बताओ ना जरा। हाँ मैं बताता हूँ। देखो 9+1 करोगे तो ये हो जाएगा 10, ये 2, ये 5 हो जाएगा। तो इसको इंटरचेंज कर दो, 5 हो जाएगा। ये डिजिट मतलब पूरा काउंट होगा। सर नहीं वो तो मालूम है, पर वो डायरेक्टली ऐसे 10 लिखने का क्या उधर? 10 लिखना है ऑलवेज। ओके सर। चलो लेकिन 10 डिजिट नोट डाउन कर लो। 10 डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेकंड लार्जेस्ट पूछे, आंसर तो यही आएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड हाईएस्ट नंबर में थर्ड डिजिट कौन है? सेकंड हाईएस्ट यही आया ना। फर्स्ट हाईएस्ट ये आएगा, सेकंड ये आएगा, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। डिम्पल मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। आप लिखिए ना, आपकी आवाज नहीं आ रही। सेकेंड हाईएस्ट पूछा है ना, देखो ना ये फर्स्ट हाईएस्ट में क्या है 5210, ये फर्स्ट हाईएस्ट है 5210 रुपीज में कन्वर्ट कर दो 947 रुपीज। तो देखो ये फर्स्ट पे प्लेस पे सबसे बड़ा है, देन सेकंड प्लेस पे सबसे छोटा है, मतलब सेकंड हाईएस्ट नंबर। सेकंड हाईएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट क्या है? 7 है। क्लियर हुआ डिम्पल मैम? यस और नो में बताओ मैम, लिख के बताओ। यस सर क्लियर है। ओके चलो नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे ग्रुप वाला, फिर अल्फाबेटिकल का स्टेटमेंट लेंगे एंड अल्फाबेटिकल का ग्रुप का ले लेंगे, हमारा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? हाँ सर। ओके नोट डाउन कर लीजिए, से नोट डाउन कर लीजिए। कौन नोट डाउन हो जाएगा तो मुझे। हेलो हो गया। आम्रपाली मैम बोलिए। सर मुझे ऐसे एमटीएस का ना पैटर्न बता दो ना प्लीज। अरे हाँ आप मॉर्निंग में पूछे थे ना वो। हाँ वो ये हो गया, डायरेक्ट एग्जिट हो गया। हाँ आपको मैं तृप्ति मैम को भेज देता हूँ, तृप्ति मैम आपको भेज दें। ठीक है सर, थैंक यू। डबल आवाज। वो आम्रपाली म्यूट कर दो। हाँ अभी डबल आवाज नहीं आएगा। चलो लिख के हो गया एवरीवन? हाँ सर। किसी को डाउट है जो मैंने अभी तक पढ़ाया? किसी को डाउट से समझ में नहीं आया ऐसा कुछ? नहीं सर। नो सर। ओके चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। और सर, अगले सर। लेक्चर में हाँ जी मैम बोलो सर बोलो। हाँ कौन बोल रहा है? प्रियंका मैम बोल रहे हो या उर्मी मैम बोल रहे हो? बताओ कौन बोल रहा है? हेलो सर। हाँ प्रियंका मैम बोलो। सर आपने ऑल सम और नॉट के जो क्वेश्चन पढ़ाए थे ना, वो जरा प्रैक्टिस कर रहे थे हम। हाँ सर
बोलो। वो आइदर का जो रूल था ना सर, वो मैंने सिखाना बाकी है, वो सिखाना बाकी है, वो सिखाना बाकी नहीं नहीं सर, वो नहीं सर, सर, आपने आपने जो पढ़ा करवा है दी। वो बोल रही हूँ मैं। हाँ, मैंने जो पढ़ाया है उसमें आइदर और का एक रूल आता है जो मुझे सिखाना बाकी है, अभी वो सर कंप्लीट नहीं करवा दिया है आपने ये आइदर और का? करवाया है ना आपने सर। आइदर आयर मैंने इनइक्वालिटी में सिखाया मैम, सिलॉक्स में नहीं सिखाया मैंने। नहीं सर सिखा आज ही दिया तो मैंने आपने, सिखा दिया हुआ, कल करवाया था आपने। कल हुआ था। कल तो हुआ, अरे कल तो हुआ ही नहीं है, आज ही तो लिया मैंने। नहीं सर, ये वाला नहीं, ये सर नहीं सर इसका थर्ड अच्छा, पॉइंट बताओ। होता है, इसका थर्ड रूल हाँ, होता है, उसमें थर्ड रूल। प्लस और माइनस देखते हैं उसमें, मतलब एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, सेकंड स्टेटमेंट नेगेटिव होना चाहिए। हाँ, मैंने लिया है, हाँ सर, फिर यही लिया हमें चाहिए, ओके, यही। लिया मैंने। हाँ प्रियंका सर, मैम, जरा फिर लिया यही मैंने। पूछना। तो हुआ है। हाँ, लिया है। हुआ लिया है। है सर। सर हाँ, वही लिया जरा है। एक बार बता देंगे। मैं बता देता हूँ, रफ कर दूँ, ये हो गया लिख के? हाँ सर, हाँ हाँ। किसी को लिखना है क्या? मैं रफ कर रहा हूँ। कोई है जिसे लिखना है? मैं रफ कर दूँ? हाँ सर, कर दो। यस सर। देखो, सिलॉक्स में मैंने जो आइदर और का रूल बताया था, वो रूल ऐसा था, हमारे दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, पहली बात। सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, यही सीखा था। हाँ सर। हाँ सर। थर्ड रूल क्या था, बताओ जरा। पॉजिटिव और एक नेगेटिव था सर। एग्जैक्टली। देखो, इनइक्वालिटी और सिलॉक्स में ये पहला रूल और दूसरा रूल सेम होता है, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, यहाँ तक तो सेम है। बट इनइक्वालिटी में हम साइन पे बेस्ड होता है, इसलिए हम साइन लेते हैं, बरोबर ना? हाँ सर। साइन लेते, बट सिलॉक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव की बात चलती है, इसलिए एक पॉजिटिव और नेगेटिव की बात होती है। और इसमें मैंने एक बताया था, ऑल और नो, अगर ये आया, एक्सेप्शनल केसेस हैं ये ऑल और नो अगर आता है, तब इसे आइदर और में टिक ना करके, कहाँ पे मैंने बताया टिक करने के? अनदर नॉर। चलो, यही हमारा रूल था। क्लियर प्रियंका मैम? सम और नो आया तो ही इधर होगा ना सर? ऑल और नो आया तो ही, अदरवाइज नहीं। सर सम और नो होगा तो इधर आएगा ना? नहीं, वो रूल चेक करेंगे, सर वो थर्ड रूल है ना सर, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सेंटेंस में वो समझ ही नहीं आ रहा था सम सॉल्व करते वक्त सर। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये होता है कि स्टेटमेंट में लिखा हो नो ए इज डी, नो ए इज डी, तो नो का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? नो है ना, नेगेटिव ना सर। नेगेटिव हो गया। और यहाँ पे दिया सम ए इज डी, यहाँ पे नेगेटिव की बात हो रही है सम में? नहीं सर, ये सम पॉजिटिव हो गया, कुछ तो नेगेटिव हो गया, सिंपल। अच्छा, लेकिन तो ओके भी सर। दोनों भी रॉन्ग आना चाहिए, फिर इधर का रूल फॉलो होगा ना सर? और आइदर और का रूल में ये तीनों रूल फॉलो होना चाहिए कि दोनों रॉन्ग आना चाहिए, सब्जेक्ट शुड बी सेम एंड वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव एंड सेकंड वन नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर? क्लियर प्रियंका मैम? ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बोलो मैम। सर वो ना SBI क्लर्क का निकला है ना सर एग्जाम? थैंक यू। हाँ ओके मैम, हाँ बोलो, SBI क्लर्क का क्या बोलो? हाँ, SBI क्लर्क का वो एग्जाम निकला है ना सर, तो उसका